नहीं दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। तैयारी बढ़िया चलनी चाहिए। ठीक है। हम पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और एंशियंट हिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे थे वो हमने सबसे पहले देखा स्टोन एज, फिर हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हमने देखा कल की क्लास में हमने देखा था वैदिक पीरियड के बारे में। वैदिक पीरियड में हमने दो भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला ऋग्वैदिक काल 1500 से लेके 1000 बीसी तक। फिर उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक। जो ऋग्वैदिक काल था वो हमने पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी झलक देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पहले ये देख लिया था कि आर्यन जो थे वो आए कहाँ से थे, इसके सबूत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जैसे बोगस कोई तुर्की का। ठीक है, जेड अवेस्टा ईरान, और आपका ऋग्वेद, इसमें आर्य शब्द का मेंशन मिलता है। हमारे वेद कितने हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे चार वेद हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितने श्लोक हैं, कितने मंडल हैं, जैसे 10 मंडल हैं। नवीन मंडल कौन सा है, प्राचीन मंडल कौन सा है, प्राचीन मतलब पुराना मंडल कौन सा है। ठीक है, हिमवंत किसको कहा गया, मुजवंत किसको कहा गया। ठीक है, ये हमने देखा। फिर इसके बाद हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे कौन कौन से थे, इंद्र, अग्नि, विष्णु, वरुण, ये देवता थे, देवी थी, उनके बारे में देखा। जैसे गायत्री मंत्र कौन से मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। नवें मंडल में क्या मिलता है, सोम, सोम देवता के बारे में जिक्र मिलता है। 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त की चर्चा मिलती है। ठीक है, कि जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है वो कैसे कैसे हुई है। ठीक है, पुरुष सूक्त की चर्चा हमें मिली है। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा दूसरे वेद जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके बारे में विस्तार पूर्वक देखा। दिक्कत आई यहाँ तक किसी को? आपको क्वेश्चन नहीं आई? फिर हमने उपनिषद देखे। फिर हमने वेदांग की बात करी, 6 वेदांग जो हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिषी, इनके बारे में हमने बात करी। फिर हमने बात करी कुछ दार्शनिक या ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करी। इसमें हमने 6 की बात करी, जैसे सांख्य दर्शन किसने दिया, कपिल ऋषि, महर्षि कपिल ने दिया। न्याय दर्शन किसने दिया, महर्षि गौतमी ने दिया, गौतम ने दिया। और वैशेषिक किसने दिया, तो कणाद ने दिया। योग पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। ठीक है, तो ये हमने कल हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने दशराजन बौर के बारे में देखा। दशराजन बौर कौन से कौन से वेद में जिक्र मिलता है, हमें इसका ऋग्वेद में जिक्र मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है, 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, और इसमें जीता कौन सा था, भरत क्लैन जीता था। किस नदी के किनारे हुआ था, परुष्णी रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, फिर हमने जो नदियां थी उनके कुछ प्राचीन नाम देखते, जैसे सिंध, इंडस रिवर का कहा गया था सिंधु कहा गया था। सतलुज को सतुद्री कहा गया, ब्यास को बिपाशा कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ए बी सी। आकीर्षणी को क्या, चिनाब नदी क्या कहा जाता था, आकीर्षणी कहा जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको क्वेश्चन नहीं है। पी आर। परवेष्णी को क्या बोला जाता था, रावी नदी बोला जाता था। विशिष्टता को क्या बोला जाता था, झेलम रिवर बोला जाता था। तो दिक्कत आई यहाँ तक? आपको सर 1% दिक्कत नहीं आई। तो फिर आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, जो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो बात आती है कि युग में परिवर्तन कहाँ से आया। तो युग में परिवर्तन जो आता है वो आता है लोहे की खोज से। ठीक है, तो अगर उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो इस समय लोहे की खोज हो गई थी। 1000 बीसी में लोहे की खोज हो गई थी, डिस्कवरी ऑफ आयरन हो गया था। और लोहे को क्या बोला जाता है, कृष्ण अयस्क कहा जाता है, श्याम अयस्क कहा जाता है। कृष्ण अयस्क की खोज कब हुई, 1000 ईसा पूर्व हुई। ठीक है, और भारत में जो कहा जाता है, भारत में किस क्षेत्र से माना जाता है कि इसकी खोज हुई, तो कौन सा, यूपी का एटा जिला, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, यूपी का एटा जिला, उसका जो क्षेत्र है वो कौन सा, अतरंजी खेड़ा। वहां से भारत में सबसे पहले हम कहते हैं कि लोहे के हमें एविडेंस मिलते हैं। ठीक है,
इससे क्या हुआ, जो ये गंगा वाले क्षेत्र जो आर्यन पहले यहाँ तक थे, अब उन्होंने जंगलों को काटना शुरू करा क्योंकि उनके हाथ क्या लग गया, लोहा लग गया, तो वो आगे की ओर बढ़ने भी शुरू हुए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो अब हम देखेंगे क्या, इकोनॉमी देखेंगे, राजनीति देखेंगे, समाज देखेंगे, धर्म देखेंगे, एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो हम कंपेयर करके पढ़ेंगे, जैसे प्रारंभिक वैदिक काल, जैसे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो प्रारंभिक काल में जो हमारी इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो कैसी थी कि भाई इंसान है, उसने अपने जानवर उठाया, इधर भागा उधर भागा, इसलिए सबसे प्रिय पशु क्या था, गाय। ठीक है, बताइए समझ में। तो इस समय कैसी थी, पेस्टोरल इकोनॉमी थी, एनिमल रेयरिंग थी, पशुपालन अर्थव्यवस्था थी। गाय को पाला जाता था, गाय वॉज अ पैरामाउंट एंड कॉल्ड अघन्य। ठीक है, गाय को जो वो तो सबसे पवित्र माना जाता था, और इसको कहा जाता था इसको किसी भी हालत में आप नहीं मार सकते। जो वेल्थ था, जो धन था, धन को किस रूप में माना जाता था, गोमत। जो धनी पर्सन हो जाता था उसको क्या बोला जाता था, गोमत कहा जाता था। और जो गाय के लिए लड़ाई होती थी उसको क्या बोला जाता था, गोवष्ठी बोला जाता था। ठीक है, गोवष्ठी बोला जाता था। जो गाय के लिए लड़ाई होती थी उसको क्या बोला जाता था, गोवष्ठी बोला जाता था। धनी पर्सन को गोमट कहा जाता था। मतलब बहुत से ऐसे शब्द मिलते हैं जो किससे जुड़े हों, गाय से जुड़े हों। बात आई समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, आप नहीं होगी सर, कोई दिक्कत नहीं। और इस समय जो थे वो घोड़ों का बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, घोड़ों का। और जो हमारी फसलें वगैरह थी वो ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था, खाली उद्देश्य क्या था, जंगल में वही गए, इधर से गाय बकरियां भैंस ये चराई, एक दूसरे क्षेत्र में गए वहां चराई, फिर तीसरे क्षेत्र में गए वहां चराई। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में क्या होता था कि हमारी इकोनॉमी कैसी थी, पशुपालन अर्थव्यवस्था थी। फिर आया क्या, उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। उसमें क्या हुआ, तो मनुष्य एक जगह रुका, एग्रीकल्चर करना शुरू करा, तो अर्थव्यवस्था कैसे हुई, कृषि अर्थव्यवस्था हुई। क्योंकि हमें लोहा मिल गया, हमने जंगल काटा, ये करा, ठीक है, जमीन खोदी, फिर हमने उसको कृषि योग्य बनाया, तो कैसी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, कृषि अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, और जो किंग था वो क्या करता था, मैनुअल लेबर की तरह काम करता था, इसलिए उदाहरण मिलता है कि जो बलराम था, उस हलदार, ये जो बलराम थे, जो कृष्ण का भाई थे, वो क्या, वो हल लेके चलते थे। वो किसको दर्शाता है कि उस समय कृषि की ओर शिफ्ट हो रही थी इकोनॉमी। ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ क्रॉप थी ऐसे, ब्री किसको बोला जाता था, राइस को बोला था। गोधुमा किसको बोला जाता था, गेहूं को बोला जाता था। यव जौ को बोला जाता था। धन्य जो ग्रेन्स होते हैं उसको बोला जाता था। ठीक है, और इस समय जो पोइट्री या कहा जाए, जो मटका वगैरह बनाना, जो लेदर वर्क चमड़े का काम था, इसकी भी शुरुआत हुई। तो दिक्कत यहाँ तक आपको वैसे नहीं। तो इकोनॉमी हमें समझ में आ गई इस समय। अगली हम बात करते हैं पॉलिटी की, राजनीतिक तुलना की। तो जो प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर आया। ठीक है, समझो, जो जन होता था, जन जन उसका जो राजा होता था, मतलब जो राजा होता था उसको ट्राइबल क्या करते थे, चुनते थे। ठीक है, चुना जाता था। फिर और क्या होता था, फिर आया लेटर वैदिक पीरियड, तो क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ जनपद। तो जनपद जो था वो मिलके उनका क्या कर दिया, केंद्रीकरण कर दिया, और वो क्या बन गए, बहुत स्ट्रांग बन गए कि हाँ भाई, एक ही क्षेत्र, जो बड़ा क्षेत्र कंट्रोल करने की कोशिश की जाने लगी। कब, आपका उत्तर वैदिक काल में। फिर हम पढ़ते हैं असेंबली के बारे में। ठीक है, कि जो ऋग्वैदिक काल में जो असेंबली थी, तीन तरह की थी, सभा, समिति और विदत। सभा सभा में जो थे, जो वशिष्ठ लोग होते थे, जो सीनियर्स लोग होते थे, वो उसमें भाग लेते थे। समिति में जो कॉमन आम इंसान था वो भाग लेता था। विदत ये एक रिलीजियस सभा थी। विदत क्या सी थी, एक रिलीजियस सभा। विदत क्या थी, एक रिलीजियस सभा थी। तो दिक्कत यहाँ तक आपको क्वेश्चन में। जो महिलाएं थी वो भाग लेती थी किसमें, सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था किसको, महिलाओं को अधिकार था। फिर हमने देखा कि आया लेटर वैदिक पीरियड, जो सभा था, शराब सभा में जो डोमिनेंस रहा वो किसका रहा, फिर ब्राह्मण लोगों ने एक छत्र राज कर लिया वहां पे अपना, और जो महिलाएं थी उनको अलाउ नहीं करा गया किसमें, सभा में। ठीक है, जो विदत था, जो विदत था
उसको कंप्लीटली डिसअपेयर्ड, उसको क्या कर दिया, गायब कर दिया। बिदअत क्या था, एक रिलीजियस सभा थी, मतलब धर्म से रिलेटेड जो भी लोग उसमें वाद विवाद करते थे, या कहा जाए तर्क वितर्क करते थे, या कहा जाए बातचीत करते थे, उसको डिसअपेयर खत्म कर दिया गया। कब? उत्तर वैदिक काल में। क्योंकि जो एक सुप्रीम थे, जिन्होंने अपना सुप्रीम कहा, उन्होंने कहा कि अब सब कुछ कौन संभालेगा, हम ही संभालेंगे, हम ही बताएंगे क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बताइए स्वामी, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहोगे सर नहीं। तो इस समय हमें कुछ प्रमुख यज्ञ देखने को भी मिलते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख यज्ञ भी देखने को मिलते हैं। वो यज्ञ कौन कौन से हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो 3 यज्ञ देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। जो राष्ट्रीय यज्ञ था, इसका उद्देश्य होता था राज्य अभिषेक। इसका उद्देश्य होता था राज्य अभिषेक, मतलब राजा है, उसका बेटा है, उसको राजा बनाना है, तो क्या किया जाता था, जो प्रीस्ट था उसके सिर पे तेल डालता था, उसको क्या बनाता था, राजा बनाता था। कुल मिला के क्या किया जाता था, राज्य अभिषेक किया जाता था। अगला है वाजपेयी, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ ये होता था, उसमें क्या होता था कि जो राजा था वो अपनी शक्ति को दर्शाने के लिए क्या रखता था, चैरियट रेस रखता था, मतलब रथों की रेस रखता था। ठीक है, अगला है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, जो राजा था वो अपना घोड़ा छोड़ देता था, और घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में जाता था वो उस राजा का हो जाता था। और अगर कोई राजा का घोड़ा रोक लेता था, उस क्षेत्र से राजा लड़ाई करता था। अगर राजा हार जाता था तो सारा क्षेत्र किसका हो जाता था, जो राजा जीतता था सारा क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी कैसी रही, समाज की तुलना के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली वैदिक के बारे में, प्रारंभिक के बारे में, फिर बात करेंगे हम लेटर के बारे में, उत्तर के बारे में, सोसाइटी कैसी रही कैसी नहीं रही। तो सोसाइटी कैसी थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, क्लेन बेस्ड सोसाइटी थी, समतावादी थी, कबीला आधारित थी। ठीक है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, इगैलिटेरियन थी। इगैलिटेरियन थी, कैसी थी, इगैलिटेरियन थी, इगैलिटेरियन थी। इगैलिटेरियन का मतलब ये हुआ कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार था, समान अवसर था, सम्मान, इस सभी का सम्मान किया जाता था। ये ऐसा नहीं था ऊंच नीच थी, ऐसा कुछ इतना देखने को नहीं मिला। सभी को समान अधिकार दिया जाता था उसकी क्षमता के अनुसार। ठीक है, क्लेन बेस्ड थी, कबीला आधारित थी कि इस कबीले का सरदार ये, इस कबीले का ये। फिर बात करते हैं वर्णन सिस्टम का। वर्णन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन प्रोफेशन। जो वर्णन सिस्टम जैसे आज के हमें में देखने को मिलता है, वर्ण व्यवस्था जो देखने को मिलती है, तो ऋग्वैदिक काल में कैसी थी, कर्म के आधार पे। जो जैसा कर्म करता था, मान लीजिए कोई शिक्षा का काम करता था तो उसको ब्राह्मण कर दिया गया, कोई लड़ाई झगड़े का काम करता था, किसी की सुरक्षा करनी है, जंग में जाना तो उनको क्षत्रिय बोल दिया गया, कोई व्यापार का काम करता था उनको वैश्य बोल दिया गया, कोई सेवा का काम करता था उनको शूद्र बोल दिया गया। ये कहते हैं प्रोफेशन के आधार पे। मतलब कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका जन्म हुआ किसमें, मान लीजिए उसके पिता शिक्षा देता था तो वो ब्राह्मण हुआ, लेकिन बेटा क्या काम करता था, लड़ाई पे जाता था, तो वो क्या हुआ, क्षत्रिय हुआ। किसके आधार पे था, प्रोफेशन के आधार पे था। ठीक है, फिर आया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो समाज था वो कठोर हो गया। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने सत्ता अपने हाथ में रखी। वर्ण सिस्टम जो था, वर्ण व्यवस्था जो थी, वो कैसी हो गई, हेरिडेटरी हो गई, बर्थ बेस्ड हो गई। मतलब अब क्या हुआ, ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, किसके आधार पर, जन्म के आधार, कर्म के आधार पर नहीं। कुल मिला के जो बात वेदों में कही गई उसका क्या होना शुरू हुआ, दोहन होना शुरू। अगली बात करते हैं कंडीशन ऑफ वुमेन। तो जो ऋग्वैदिक काल था उसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बिगड़ गई, और जो विधवा थी उनको रीमैरिज करने का अधिकार था, जिसको क्या बोला गया, नियोग विवाह कहा गया। और जो चाइल्ड मैरिज थी, बाल विवाह क्या था, नहीं होता था ऋग्वैदिक काल में, नियोग विवाह अलाउ था। ठीक है, वहीं आता है उत्तर वैदिक काल जिसमें नियोग विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, नियोग विवाह पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और गोत्र
जैसे जो नियम थे वो लागू होने शुरू हुए कब? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर बात कर लेते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी में हमें आश्रम व्यवस्था दिखाई देने को मिलती है विवाह से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो 0 से लेकर 25 साल तक है, तो वो क्या स्टूडेंट कहलाएगा? तो वो क्या एज है उसकी? ब्रह्मचर्य की उम्र है। ठीक है, फिर गृहस्थ जीवन की 25 से 50 साल तक वो अपना घर संभाले, अपने घर को संभाले, गृहस्थ जीवन। फिर वो 25 से 50, अगर 50 से 75 साल क्या करे? वानप्रस्थ करे, इधर उधर घूमे, देखे, सन्यासी की तरह घूमे। ठीक है, ये तीन जो फेज है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये हमें ऋग वैदिक काल के समय देखने को मिलते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक और जोड़ दिया गया, वो क्या? कोई 75 साल से उम्र ज्यादा हो जाती है तो वो क्या कर ले? संन्यास को धारण कर ले और अपने प्राण त्याग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमें कुछ विवाह देखने को मिलते हैं। ठीक है, 8 तरह के विवाह होते थे। जैसे ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिचास पिचास विवाह। ठीक है, ये कुछ विवाह देखने को हमें मिलते थे। 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते थे। दो प्रमुख थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब ये था कि जो लड़का था वो कैसा था? हाई कास्ट से होता था, और जो लड़की थी लोअर कास्ट से थी। लड़का ऊंची जात से, लड़की निम्न जात से, ये विवाह फिर भी अलाउ था। अगला था प्रतिलोम विवाह। इसमें जो लड़की थी वो हाई कास्ट से थी, और जो लड़का था वो किससे था? लोअर कास्ट से था। जो लड़का था वो उच्च जो लड़का था वो किससे था? जो लड़की थी, सॉरी, जो लड़की थी वो ऊंची जात से थी, लड़का जो था वो निम्न जात से था। ये विवाह को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगला, धर्म और मिट्टी के बर्तन, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। धर्म के बारे में बात करते हैं। तो जो ऋग वैदिक काल था, जो ऋग वैदिक काल था, वहां पे जो मूर्ति पूजा थी वो नहीं होती थी। नो आइडियल वर्शिप होती थी, मूर्ति पूजा नहीं होती थी। फिर आ रहा है लेटिक वैदिक पीरियड, जिसमें ब्राह्मणवाद आया, रिचुअल आया। तो इस समय क्या होता था? आइडियल वर्शिप होती थी। ब्राह्मणवाद, मूर्ति पूजा शुरू। ठीक है, इस समय जो प्रमुख भगवान थे ऋग वैदिक काल के समय में, कौन से थे? इंद्र, जिनको पुरंदर कहा गया, अग्नि, इंटरमीडिएट गॉड, वरुण, सोम, ये कुछ प्रमुख भगवान थे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ठीक है, फिर आया उत्तर वैदिक काल। इसमें कुछ भगवान थे जैसे इंद्र, अग्नि, ये थे। इन्होंने अपना स्टेटस खो दिया। इनकी जगह जो नए गॉड थे जैसे प्रजापति बनाने वाला, रुद्र, पूषण। पूषण जो थे वो किसके थे? गॉड ऑफ शूद्रास, शूद्रों के भगवान। कौन? पूषण। पहले ऋग्वैदिक काल में वो किसके देवता थे? वनस्पति के देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनको किसका देवता बना दिया गया? शूद्रों का देवता बना दिया गया। कुछ पोएट्री, मिट्टी के बर्तनों की बात कर ली जाए। जैसे ऋग्वैदिक काल में किसका यूज होता था? ओइकर, कलर्ड पोएट्री, गेरुए कलर के, ब्लैक और रेड वेयर का यूज होता था। वहीं अगर बात की जाए लेटर वैदिक पीरियड में, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृत भांड का यूज होता था। किस समय? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृद भांड का यूज होता था। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर का यूज होता था। और गेरुए कलर का कब यूज होता था? ऋग्वैदिक काल में होता था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलो अगले बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने उत्तर वैदिक काल पढ़ लिया, ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया। अब रिवीजन कर लिया। जैसे इकोनॉमी क्या थी? पेस्टोरल थी, काउ पे बेस्ड थी। इस समय क्या हो गया? एग्रीकल्चर और आयरन की खोज हो गई। पॉलिटी, ट्राइबल असेंबली एक्टिविटी, और इसमें जनपद सभा ने अपनी जो सभा थी वो उसने अपनी महत्व था उसको खो दिया। वुमन जो था उनका शोषण होना शुरू हुआ, विधत, ये सब। सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, प्रोफेशन बेस्ड था। क्या कास्ट सिस्टम क्या था? प्रोफेशन बेस्ड था। बर्थ बेस्ड कब आया? लेटर वैदिक पीरियड में। रिलीजन, नेचर, इंद्र, आइडियल, नो आइडियल वर्ष मूर्ति पूजा नहीं होती थी। इस समय मूर्ति पूजा होती थी। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करो। एमसीक्यू है। पहला, द फेमस बैटल ऑफ पेनकिंग्स कहाँ हुई थी? किस नदी के किनारे हुई थी? ठीक है, पहला है आपका बितिस्ता, अकेशनी, परुशनी, शतुद्री। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे इसका आंसर? देखो, बितिस्ता, अकेशनी, ए बी सी,
सी से क्या नाम आएगा? चिनाब। शतुद्री, सतलुज। ठीक है। बितिस्ता, वी के जे, झेलम। परूशनी, पी आर, ये परूशनी, रावी। किस नदी के किनारे हुआ? तो किसके? परूशनी नदी के किनारे। अगला है द फ्रॉम विच उपनिषद आर वर्ड सत्यमेव जयते लिया गया। इस तरीके से पूछे जाते हैं, मांडुक्य, कात्य, मुंडक और बृहणिक। ठीक है, बृहणिक। क्या लगाओगे इसका? देखो दोनों की इनकी स्पेलिंग अंतर है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया? किससे लिया गया? मुंडक से लिया गया, मांडुक्य से नहीं लिया गया, मुंडक से लिया गया। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। ठीक है। कल की क्लास में इसको विस्तार पूर्वक आपको समझाया था। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली कंप्लीटली डिसअपेयर ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? ठीक है, कौन सी खत्म हो गई थी? विदत। अगला है मैच द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी विद देयर प्रोपाउंडर, संस्थापक से मिलान कीजिए। जैसे न्यायक, सामख्य, योग योग, पतंजलि। तो मतलब 3 पे क्या होगा? आपका 2 होगा। इस पे 3 पे 2 है, इस पे 3 पे 2 है, इस पे 3 पे 2 नहीं है, मतलब 3 होगा। और चेक कर लेते हैं। जैसे न्यायक, गौतम। ठीक है। आपको सामख्य याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी से आपका आंसर काम चल जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आता है समझ में? इन लेटर वैदिक पीरियड विच डेटी कम टू बी रिगार्ड एज गॉड ऑफ शूद्रा। शूद्रों के भगवान किसको कहा गया? पूषण को कहा गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। और जो अर्ली पीरियड में ऋग्वेदिक काल में इसको क्या कहा जाता था? गॉड वॉज प्रोटेक्टर ऑफ कैटल। ठीक है, जो जानवरों की रक्षा करे उस भगवान को क्या कहा जाता था? पूषण कहा जाता था, ये भी याद रखना। तो हमने ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल ये कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास समझता हूँ आप सबको समझ में आई होगी। किसी को कोई बात समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। ठीक है, और आगे की क्लास इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी, इस बात को भी आप समझिएगा।